हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे और इसी लेक्चर में बच्चों अपन जो लेक्चर नंबर 6 में अपन ने जो सीट अपलोड की थी बच्चों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस सीट को आप डाउनलोड कर लेना और आज अपन उस सीट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज अपन लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों ने लेक्चर अब तक मैट्रिक्स को स्टार्ट ही नहीं किया है या जो मैट्रिक्स को लेक्चर नंबर 5 से देख रहे हैं या 4 से देख रहे हैं, तो उन सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा बच्चों आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलो। लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 बिल्कुल एक एक पॉइंट को आप सुनो बच्चों, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेंगे और उसका रिवीजन करते चलो मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा आप करोगे तो आपको बहुत 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 प्रॉफिट होगा। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। तो बच्चों आज अपन लेक्चर नंबर 7 मैट्रिक्स की बात करेंगे और एक बार चेक कर लेते दिख रहा है तो बच्चों लेक्चर नंबर 7 में जो आज अपन बात करेंगे वो करेंगे लांबिक आव्यूह। लांबिक आव्यूह क्या होता है बच्चों? देखो लांबिक आव्यूह को अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में अपन इसको बोलते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो बच्चों देखो लांबिक आव्यूह क्या होता है कि एक आव्यूह है ए और ये आव्यूह कैसे आना चाहिए? वर्ग आव्यूह। ए वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है जो और क्या प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है? ये कर रही है कि इसका ट्रांसपोज के साथ जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलता है अपने पास? आई। यदि ऐसा कुछ हो यानी जब किसी वर्ग आव्यूह का उसके परिवृत आव्यूह के साथ गुणन किया जाए तब आई यदि प्राप्त हो, इकाई आव्यूह प्राप्त हो, तो वो वर्ग आव्यूह कहलाएगी लांबिक आव्यूह। समझ में आया बच्चों? अब बच्चों देखो a इंटू ए टी बराबर आई या ए टी इंटू ए इज इक्वल टू आई, ये भी आई होगा बच्चों। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि यदि ये कंडीशन और ये कंडीशन फॉलो, जो भी वर्ग आव्यूह ये दो कंडीशन को फॉलो कर रही है वो आव्यूह क्या कहलाएंगे? लांबिक आव्यूह। तो यहाँ पे यदि इस वाले केस में ए एक लांबिक आव्यूह, ए एक लांबिक मैट्रिक्स है, ए एक लांबिक मैट्रिक्स है, तो बच्चों इस वाले केस में ए टी बी लांबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज अपन ने यहाँ पे बात करी बच्चों, लांबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो लांबिक मैट्रिक्स क्या होती है? जब किसी आव्यूह को जब किसी वर्ग आव्यूह इंपॉर्टेंट है बच्चों, बिगर वर्ग आव्यूह का काम नहीं चलेगा ना बच्चों। जब किसी वर्ग आव्यूह को उसकी परिवृत आव्यूह के साथ गुणन करते हैं तथा इकाई आव्यूह प्राप्त हो तो उस आव्यूह को लांबिक आव्यूह कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? और सुनो बच्चों, यदि अपन a इंटू ए टी करेंगे तो ए टी इंटू ए भी आई ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये है कि a यदि लांबिक मैट्रिक्स है तो उसकी परिवृत मैट्रिक्स भी लांबिक मैट्रिक्स कहलाएगी। समझ आया बच्चों? तो ये चीज अपन ने पहला पॉइंट डिस्कस किया। ठीक है, अब बच्चों देखो इसमें अपन बात करेंगे किसकी?
नोट नंबर 1 की, नोट नंबर 1 बच्चों एक बार देखते हैं, चेक कर दिख रहा है ये? हाँ बच्चों बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है ना। नोट नंबर 1, तो बच्चों देखो अपने पास रिजल्ट आया AAT इज इक्वल टू आई, ये रिजल्ट आया। बच्चों मैंने क्या करा, दोनों पक्षों में सारणिक ले लिया। क्या ले लिया मैंने? सारणिक। ठीक है, ये सारणिक ले लिया दोनों पक्षों में। तो सारणिक ले लेंगे ना, दोनों और सारणिक लेने पर, दोनों और सारणिक लेने पर, तो दोनों और सारणिक लेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या आएगा, AAT का सारणिक इज इक्वल टू सारणिक ऑफ आई, यही आएगा बच्चों। अब बच्चों देखो सारणिक की, ये मैंने आपको पहले नोट में लिखा चुका कि दो आव्यूहों का सारणिक निकालना हो गुणन का, तो इंडिविजुअल हो जाएगा वो ऐसे और ऐसे। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू, बच्चों इकाई आव्यूह का सारणिक कितना होता है? 1। इकाई आव्यूह का सारणिक कितना होता है? 1। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि किसी आव्यूह के परिवृत्त का सारणिक का मान उसी आव्यूह के बराबर होता है, तो यानी ये सारणिक ऑफ ए और ये भी सारणिक ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा 1। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? अब देखो यहाँ पे क्या रहेगा, सारणिक ऑफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 1। दैट मींस इसका मतलब क्या हो गया, सारणिक ऑफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? +1 या -1। ठीक है बच्चों, यानी अपन क्या याद रखेंगे, यदि कोई आव्यूह ए लांबिक आव्यूह है तो उसके सारणिक का मान या तो +1 होगा या -1 होगा। अब बच्चों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इसके सारणिक का मान 0 आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब जो जितनी भी लांबिक आव्यूह है वो हमेशा कैसी आव्यूह होती है? वो कैसी होती है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। कैसी आव्यूह होती है? व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो यहाँ पर नोट भी हो सकता है बच्चों क्या कि लांबिक आव्यूह, यदि कोई आपको दे दी ए, आपसे कोई बोला कि बी एक लांबिक आव्यूह है, बी एक कैसे आव्यूह है? लांबिक आव्यूह है, तो इसका मतलब ये भी होगा कि बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह भी होगी। बी व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बी होगी, बी होगी। क्यों? क्योंकि 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 सारणिक ऑफ बी नेवर इक्वल्स टू 0। सारणिक ऑफ बी, यदि कोई बी एक आव्यूह है और वो कैसी आव्यूह है? लांबिक आव्यूह है, ये आपको दे दिया बच्चों। बच्चों देखो आपको दे दिया कि बी एक लांबिक आव्यूह है, तो इसका मतलब बी एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स बी होगी, क्योंकि सारणिक का मान 0 कभी नहीं आएगा। क्या आएगा हमेशा सारणिक का मान? 1 या -1। बस। क्या 2 आएगा क्या? नहीं, केवल +1 या -1, दोनों में से कुछ एक हो सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ओके, चलो बच्चों अब देखो नोट नंबर 2 की बात कर लेते हैं। तो बच्चों देखो नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है ये लांबिक है ना। अभी क्यों इंपॉर्टेंट है बताएंगे आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बच्चों देखो नोट नंबर 2 में अपन क्या बात करेंगे कि जब ये इसका सारणिक कोई ए आव्यूह है, लांबिक आव्यूह है, तो उसके सारणिक का मान क्या नहीं होगा? +0 नहीं होगा। तो इसका मतलब ए इनवर्स क्या करेगा? उसका अस्तित्व में होगा, एग्जिस्टेंस करेगा। सुना है बच्चों? तो अब देखो ए कोई लांबिक आव्यूह है, तो प्रॉपर्टी क्या हुई? AAT इज इक्वल टू आई होगा, और इसके सारणिक का मान 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब अपन प्री कैंसिलेशन रूल लगा देंगे, प्री कैंसिलेशन रूल, प्री कैंसिलेशन रूल लगा दो मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या जाएगा ये? A इनवर्स AAT, A इनवर्स 18 नीचे से दिख रहा है बच्चों? हाँ लास्ट इतना दिख रहा है ना। A इनवर्स 80 प्री कैंसिलेशन में पहले लगा दी ना, और A इनवर्स I,
तो बच्चों ये होगा। अब देखो बच्चों ए इनवर्स ए, ये तो होता है आई, तो यहाँ जाएगा आई ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स आई कितना हो जाएगा बच्चों, ए इनवर्स हो जाएगा। अब बच्चों किसी भी आव्यूह को इकाई आव्यूह के साथ गुणन करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होती है, ए टी इज इक्वल टू ए इनवर्स। और वाह बच्चों ये तो बहुत ही अच्छी चीज बन गई आपके पास। इसका मतलब क्या है, अभी अपन ने क्या बोला कि यदि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो एटी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है बच्चों, और एटी भी यदि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी क्या होगी, तो ए इनवर्स भी क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने बन के आया। समझ आया बच्चों, यदि कोई आव्यूह एक लांबिक आव्यूह है तो उसका परिवृत आव्यूह और उसका व्युत्क्रम आव्यूह भी लांबिक आव्यूह कहलाएगा। ओके प्यारे बच्चों। और सेकंड चीज बच्चों मैं आपको इसी में समझा देता हूं, ये वाली जो चीज है ये आप पढ़ोगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5 में यही आपके पास प्रॉपर्टी के क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एटी बराबर ए इनवर्स सिद्ध करना है और एक आव्यूह ए आपको दे रखी है। बच्चों आप इसको सिद्ध ऐसे भी कर सकते हो, यदि वो आव्यूह ए, आप उस आव्यूह ए के लिए ये सिद्ध कर दो, या मैं आपसे बोलूं आप उस आव्यूह ए को लांबिक आव्यूह सिद्ध कर दो, तो इसका मतलब ये भी सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे कर सकते हैं अपन, तो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपन को वैसे ही करना है जो अपन करते आएंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आरबीएससी या कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन कुछ भी कर सकते हैं। आर यू रेडी माय फ्रेंड बच्चों? ओके चलो, तो ये अपने पास हो गया दूसरा नोट। ठीक है बच्चों, दूसरा नोट समझ में आया। अब बच्चों अपन तीसरे नोट की तरफ बढ़ेंगे और नोट नंबर 3 अपन क्या बात करेंगे। देखो तीसरा नोट मैंने आपसे बोला कि आपको एक आव्यूह ए तथा बी दो लांबिक मैट्रिक्स है, ए तथा बी दो लांबिक मैट्रिक्स है, तो ए बी यानी इन दोनों की गुणन ए बी क्या होगी, क्या ए बी भी लांबिक मैट्रिक्स होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए अब देखो अपन क्या करेंगे, अपन ने क्या करा, इसको सी मान लिया, सी बराबर ए बी मान लिया। ठीक है बच्चों, अब अपन क्या करेंगे, देखो यहाँ चेक करने के लिए करेंगे सी इंटू सी टी, ये तो चेक करना है अपन को, सी इंटू सी टी बराबर आई आना चाहिए। यदि आई आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लांबिक मैट्रिक्स हो जाएगी। तो सी इंटू सी टी इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी है, ए बी, और ए सी टी यानी ए बी का ट्रांसपोज ले लेंगे बच्चों। अब बच्चों देखो अपन ये दो चीज पढ़ा है, ए बी ऐसे कैसे, और ए बी का ट्रांसपोज क्या करता है, रिवर्सल लॉ को फॉलो करता है, यानी पीछे से खुलेगा तो बी टी और ए। अब बच्चों ए तथा बी दो लांबिक मैट्रिक्स है, पहले से लांबिक मैट्रिक्स दे रहा है अपन को, यानी ए पहले से लांबिक मैट्रिक्स है, तो इस ए का रिजल्ट क्या निकलेगा बच्चों कि ए टी इज इक्वल टू आई होगा और बी टी बी इक्वल टू क्या होगा, आई होगा। ठीक है बच्चों, ये चीज समझ में है ना आपको। तो बोलो बच्चों यहाँ पे क्या जाएगा, बी टी आई जाएगा बच्चों। अच्छा इस पे टी लगाना है, सॉरी बच्चों ये आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाएगा ए आई ए टी। अब बच्चों ए आई क्या जाएगा, ए टी, और ये कितना है आई। इसका मतलब सी सी टी कितना है आई, और सी क्या है ए बी। तो ए बी क्या होगी, ए बी भी लांबिक मैट्रिक्स होगी। अभी रेडी माय पॉइंट बच्चों, तो ये चीज समझ आ रही है आपको अपन कैसे इसको डिस्कस कर रहे हैं। और बच्चों साइड वाला व्यू ऑर्थोगोनल सही है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझ में आई।
ये यहाँ से थोड़ा सा अक्षर कट रहे हैं बच्चों, कोई नहीं, आपको इतना समझ में आ ही जाएगा ना। तो सी सी टी इक्वल टू आई। तो ये अपने पास हो गया नोट नंबर 3, लांबिक आव्यूह के ऊपर। अब बच्चों देखो लांबिक आव्यूह के ऊपर एक और अपन डिस्कशन करेंगे कि उसके एलिमेंट। बच्चों देखो अपन ये कंडीशन ना फॉलो करके एक बार ये देखेंगे कि आव्यूह ए, कोई आव्यूह ए है और वो लांबिक आव्यूह है, तो उसके अंदर स्थित अवयव कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो आगे का अपन जो नोट पढ़ाएंगे, नोट नंबर कौन सा 4, तो नोट नंबर 4 आपके वेक्टर एक्सरसाइज से भी रिलेटेड है। वेक्टर से कैसे आओ तो देखो जरा सा बच्चों 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 प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, अरे गुरुजी हम मीठे नहीं हैं, हम नमकीन हैं। हा 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 हा। चलो बच्चों देखो नोट नंबर 4, देखो बच्चों नोट नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा हूं कि माना आपके पास, माना ए, और ए आपको दे दिया 3/3 का। 3/3 की बात करो बच्चों, 2/2 सबके लिए वैलिड होगी ना। तो 3/3 में आपको दे दिया A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये आपको बच्चों माना A 3/3 की एक लांबिक आव्यूह है, एक लांबिक मैट्रिक्स है, एक लांबिक मैट्रिक्स है। ये आपको बच्चों ठीक है। तो ये एक आपको एक 3/3 की एक वर्ग आव्यूह है और ये कैसी आव्यूह है, लांबिक मैट्रिक्स है। तो बच्चों इस मैट्रिक्स के अवयवों में क्या रिलेशन बनेगा वो अपन को चेक करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चों, तो इसको देखेंगे अपन, है ना। तो बच्चों देखो यदि ए लांबिक मैट्रिक्स है तो अपन जानते हैं ए टी इक्वल क्या होगा, आई होगा। ए टी इक्वल क्या होगा, आई। अब ए की वैल्यू रखेंगे, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ठीक है बच्चों, और AT इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज हो जाएगा A1 A2 A3, पंक्ति को स्तंभ बदल लेना B1 B2 B3, यानी ये वाली पंक्ति को ये वाले स्तंभ में लिख दिया और इस वाली पंक्ति को इस वाले स्तंभ में लिख दिया C1 C2 C3 इक्वल टू आई। बच्चों आई को भी अपन इकाई आव्यूह ना आई, तो आई इकाई आव्यूह 3/3 का, तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये हो गया अपने पास इकाई आव्यूह। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज समझ आ गई आपको। अब बोलो अपन ये क्या करेंगे, दो आव्यूह ना 3/3 का, इनका गुणन करेंगे। तो बच्चों गुणन कैसे होता है, पंक्ति का स्तंभ के साथ, तो पंक्ति का स्तंभ के साथ गुणन करेंगे बच्चों। तो देखो A1 का A1 के साथ करेंगे तो A1 स्क्वायर प्लस, फिर A2 का A2 के साथ तो A2 स्क्वायर प्लस A3 का A3 के साथ करेंगे तो A3 स्क्वायर। ये करेंगे बच्चों पंक्ति का। फिर पहली पंक्ति का आप दूसरे स्तंभ के साथ करेंगे तो यहाँ एलिमेंट आएगा, तो बन जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3। ये आएगा मेरे बच्चों, ये आएगा। फिर इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ करेंगे तो क्या जाएगा बच्चों, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3। ठीक है बच्चों, तो ये चीज हमें अपन ने पंक्ति का स्तंभों से कर, पहले स्तंभ, दूसरा स्तंभ और तीसरा स्तंभ। तो पहला दूसरा तीसरा। अब दूसरी पंक्ति का करेंगे पहले स्तंभ के साथ, तो ये कितना हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस, है ना बच्चों, हाँ, प्लस A3 B3। ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद इस पंक्ति का दूसरे वाले स्तंभ से करेंगे तो कितना हो जाएगा
b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर। फिर इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ करेंगे तो b1c1 प्लस b2c2 प्लस b3c3। समझ में आया बच्चों? आइडेंटिफाई बच्चों। चलो तो इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ ये आया, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ ये वाला आया, इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ ये आपके पास अवयव आया। अवयव है ना बच्चों ये। चलो अब तीसरी वाली पंक्ति का पहले वाले स्तंभ के साथ करेंगे तो c1a1 प्लस c2a2 प्लस c3a3। ऐसे बच्चों इसका इसके साथ करेंगे तो c1b1 प्लस c2b2 प्लस c3b3। और ऐसे ही c1 c2 ये वाली पंक्ति का लास्ट वाले स्तंभ के साथ करेंगे तो c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज समझ आई। और ये बराबर किसके है? ये बराबर है बच्चों किसके? इकाई अवयव। और इकाई अवयव में कैसे अवयव है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आपके पास आ गया है। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों ये वाली आयु भी 3/3 की है और ये वाली आयु भी 3/3 की है और इनके बीच में रिलेशन लग गया किसका? इक्वल का, बराबर का, समान का। तो अपन जानते हैं कि दो आयु समान होंगी यदि उनके क्रम भी समान हो तथा उनके संगत अवयव भी। तो बच्चों इसका ये इसके कोरस्पोंडिंग संगत अवयव इसमें क्या है? 1। तो ये किसके बराबर होगा? 1 के। अच्छा बच्चों ये बोलो ये किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर होगा। और बच्चों ये किसके बराबर होगा? ये भी 1 के बराबर होगा। समझ आया बच्चों? तो अपन क्या लिखेंगे फिर? तो अपन लिखेंगे अब एक रिलेशन निकालेंगे अवयवों का। तो क्या रिलेशन बन के आएगा? एक लांबिक यदि कोई मैट्रिक्स लांबिक मैट्रिक्स है तो उसमें जो अवयव होंगे उनका क्या संबंध बनेगा? तो मेरे बच्चों कैमरे में यदि अपन देखे तो कैमरा बिल्कुल अच्छा दिख रहा है। चलो बच्चों देखो। तो पहला संबंध क्या बना? पहला संबंध बना a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर की होगी और वही वैल्यू c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर होगी। ठीक है बच्चों, और ये मान किसके बराबर आएगा? 1 के। यानी a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर और बराबर c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर किसके बराबर होंगे? 1 के बराबर होंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलो पहले दूसरा देखो। दूसरा क्या है बच्चों कि इसके अलावा जो भी अवयव है यहां देखो बच्चों a1 b1 a2 b2 a3 b3 a1 b1 a2 b3 a3 b3 यानी ये वाले एलिमेंट बराबर है। ये वाले एलिमेंट जो a1 c1 और ये a1 c1 ये बराबर है और ये बराबर है। तो ये तो क्या हो गया बच्चों? ये सभी और इनकी वैल्यू किसके बराबर है? 0 के। देखो 0 के किसके बराबर है? 0 के। तो क्या आ जाएगा अपने पास? दूसरा रिलेशन क्या बनेगा कि यहां से a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। और a1 c1 सॉरी b1 c1 प्लस b2 c2 प्लस b3 c3 इसके वैल्यू मिल जाएगी 0। और c1 a1 प्लस c2 a2 प्लस c3 a3 इसके वैल्यू मिल जाएगी 0। तो ये आया हमारे पास दूसरा रिलेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो सारे रिलेशन बैठ गए अपने पास। तो एक अवयव ए जिसमें अवयव ये है लांबिक मैट्रिक्स है तो इनके अवयवों का रिलेशन इस प्रकार बन के आएगा। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गया आपको? चलो अब अपन करते हैं कि इसको याद कैसे रखेंगे, किस अप्रोच में इसको याद रखना है वो चीज अपन देखेंगे। तो चलो बच्चों, ठीक है बच्चों, इसको इरेज करें। तो इसको मैं इरेज कर देता हूं।
पॉज करके इसको बच्चों आप नोट डाउन करना बच्चों अच्छे से। अब बच्चों देखो, कैमरा नहीं मिला। अब बच्चों देखो, अपन को इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। तो बच्चों देखो, मैंने आपको यानी इसको समझाना है कैसे अपन इसको समझेंगे ना। तो मैंने बच्चों आपको थोड़ी देर के लिए मैंने आपको बोल दिया कि ये मैंने ले ली पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति और ये तीसरी पंक्ति। तो मैंने माना, फिर से माना पहली पंक्ति में स्थित, पहली पंक्ति में स्थित, पहली पंक्ति में स्थित अवयवों को सदिश रूप में लिखना, सदिश रूप में लिखना। बच्चों देखो, पहली पंक्ति में जितनी भी पंक्ति है ना, जितनी भी आयु की पंक्ति है, उन सभी पंक्तियों को एक एक किस में लिखना, सदिश रूप में लिखना। आई कैप, जे कैप, के कैप है। देखो बच्चों, पहली पंक्ति को मैंने दिखाया R1 वेक्टर से, ऐसे वेक्टर। तो कितना जाएगा ये जाएगा A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये होगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, दूसरी पंक्ति में R2 वेक्टर को कितना जाएगा, ये जाएगा B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ये होगा बच्चों। और तीसरी पंक्ति में क्या जाएगा मेरे पास, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, इतना तो आपने फिजिक्स में पढ़ ही लिया होगा, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, R1 वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या लिखूंगा, रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, ये लिखूंगा बच्चों। और ये A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस A3 कितना आया, 1, कितना आया 1। तो 1 का रूट लेंगे तो 1 आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1। इसका मतलब यदि किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आता है, परिमाण 1 आता है, तो वो क्या रहता है अपने पास, ऐसा आयु, इकाई आयु। क्या कहलाता है वो, इकाई आयु, इकाई आयु, सॉरी इकाई सदिश। क्या कहलाता है मेरे लालो, वो इकाई सदिश। इसका मतलब ये कैसा सदिश है, इकाई सदिश। अच्छा बच्चा, इसी प्रकार R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो वो भी 1 आ गया, R3 वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो तो वो भी कितना आया, 1। तो अपन ने एक बात समझ ली बच्चों, क्या कि ये जो अपने पास जितने भी वेक्टर है, ये सब कैसे वेक्टर है, इकाई सदिश। कैसे सदिश है, इकाई सदिश। चलो बच्चों, फिर दूसरी चीज A1 B1 A2 B2, इसकी बात करो तो बच्चों A1 B1 यानी R1 वेक्टर और R2 वेक्टर, ये कहना है बच्चों। तो देखो इसकी बात करूं बच्चों मैं, ये वाला, ये कैसे प्राप्त होगा, एक सदिश है मेरे पास R1 वेक्टर, इसका मैं डॉट प्रोडक्ट करूं किसके साथ, R2 वेक्टर के साथ। जब मैं ये डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा, देखो A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, ये आएगा बच्चों। और ये किसके बराबर है, 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0 के। ऐसे बच्चों सेम यदि मैं R2 वेक्टर डॉट R3 वेक्टर करूं तो भी 0 आएगा। और ऐसे बच्चों सेम मैं R1 वेक्टर डॉट R3 वेक्टर करूं तो भी 0 आएगा। और ये वैल्यू कोरस्पॉन्डिंग ये मिलती चली जाएगी। और बच्चों अपन ये जानते हैं क्या, कि यदि अपन क्या जानते हैं बच्चों, कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का A वेक्टर डॉट B वेक्टर इज इक्वल टू 0 हो, तो इसका मतलब ये है कि A वेक्टर परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के। इसका मतलब A वेक्टर परपेंडिकुलर होगा B वेक्टर के। समझ आया बच्चों। तो अब जब ये लाइन का मतलब क्या होगा, इस लाइन का मतलब होगा कि तीनों जो सदिश है, ये सदिश कैसे होंगे, परपेंडिकुलर। R1 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा R2 वेक्टर परपेंडिकुलर होगा R3 वेक्टर के। आर गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। तो अपन क्या बोलेंगे कि यदि मैं, अब बच्चों देखो ये तो मैंने पंक्ति से करा, किससे करा बच्चों, पंक्ति से। आप यदि स्तंभ से भी करोगे ना बच्चों,
जैसे इसको मान लो आप C1 वेक्टर, तो C1 वेक्टर को क्या मानोगे, A1i कैप प्लस B1j कैप प्लस C1k कैप। यदि आप किससे करोगे बच्चों, आप स्तंभ लेके भी वेक्टर मानोगे तब भी रिलेशन क्या आएगा आपके पास, ऐसा ही बनेगा और सेम सिचुएशन यही बनेगी, एडजेक्टिव। ठीक है बच्चों, तो ये सेम पहली पंक्ति में स्थित या पंक्तियों में स्थित अवयव को सदिश रूप में लिखना। पंक्तियों में, अब इसको लाइन को मैं चेंज कर दूं, क्या माना पंक्तियों या स्तंभों में, पंक्तियों या स्तंभों में स्थित अवयवों को सदिश रूप में लिखना। ठीक है बच्चों, तो अब क्या रिजल्ट आया अपने पास कि ये जितने भी सदिश रूप में लिखेंगे ये सारे सदिश इकाई सदिश होंगे और आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। जो बच्चे 12वीं का एग्जाम इस बार देंगे, 12वीं पढ़ चुके हैं, उन बच्चों को अच्छे से मालूम है कि आपके बुक में एक्सरसाइज 13 का आई थिंक एक्सरसाइज 13 प्रश्नावली 13 का उदाहरण नंबर 15 जो कई बच्चों ने डाउट भी पूछा है। ठीक है बच्चों, SVV स्कूल के भी और दोसा के स्कूल के भी कई बच्चों ने वो क्वेश्चन डाउट भी पूछा है और हर साल उसी क्वेश्चन को पूछते हैं बच्चे, उदाहरण में है बच्चों वो। तो उसमें भी देखना बच्चों, वो 3 सदिश है, तीनों सदिश कैसे है, इकाई सदिश है, आपस में लंबवत है, तो वो कंडीशन बन क्या गई, वो एक तरह का वो अरेंजमेंट क्या हो गया, एक लांबिक आव्यूह हो गया। क्या हो गया, वो एक लांबिक आव्यूह, उन सबका अरेंजमेंट। तो बच्चों देखो, अब आपको फील आ रही होगी मैट्रिक्स की कि ऑर्थर केली ने कहां दिमाग लगा के, कैसा कैसा दिमाग लगा के एक अरेंजमेंट किया नंबरों का एक आयताकार व्यू में। ये होती है फील असली, समझ में बच्चों। तो ये आपकी फीलिंग जो समझ आई, ये चीज आपके हो गया। ठीक है बच्चों, अब मुझे याद रखना है बच्चों, तो कैसे याद रखना है, मान लो अब मैं क्या याद रखूंगा बच्चों, देखो तो ये चीज समझ आई बच्चों, तो इसको आप लिखना अच्छे से, समझना। अब सुनो बच्चों, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अब मान लो बच्चों मेरे पास यहां पे ये मैंने इसको मिटा दिया, इसको मैंने मिटा दिया। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहां कोई भी अवयव लिख दिया, अल्फा बीटा गामा, गामा बीटा अल्फा माइनस अल्फा बीटा, नहीं समान हो जाएगा, माइनस बीटा और माइनस का, ऐसा कुछ लिख दिया। ठीक है बच्चों, ओ कैसे क्या है ना, 3/3। तो बच्चों अब आपसे कोई रिलेशन पूछे तो अब आप क्या करोगे, अच्छा या तो आप इससे ले लो पंक्ति वाइज या फिर आप स्तंभ वाइज ले लो, कैसे आपको लेना है। चलो मैं स्तंभ वाइज ले लेता हूं, C1 C2 C3। तो बच्चों जब मैं इसको एक वेक्टर मानूंगा तो ये C1 वेक्टर कैसा होगा, इकाई सदिश होगा, तो इसमें सारे अवयव का स्क्वायर कितना रहेगा, नहीं अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बराबर कितना रहेगा, 1 हो जाएगा। फिर इसमें रिलेशन क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर भी कितना आएगा, 1। और ये रिलेशन क्या बन जाएगा, गामा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बराबर भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और इनका प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, अल्फा बीटा प्लस गामा बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों। अच्छा ऐसे मान लो ये 3/3 का 2/2 का हो तो भी सेम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो ये बच्चों आपका लांबिक लेक्चर नंबर 7 का जो एक टॉपिक था अपना लांबिक आव्यूह, वो खत्म होता है। अब बच्चों अपने पास अब अपन चलेंगे एक्सरसाइज 5 की तरफ। तो जो एक्सरसाइज 3 में जो बोर्ड की बुक थी उसमें तो एक दिन का ही पैटर्न था, एक दिन में मैं उसको समझा सकता था, लेकिन 6 दिन लगे। क्यों? क्योंकि मैंने सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इसमें क्वेश्चन करवा चुका, अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर चुका। अब हम डिस्कशन करेंगे, पहले अपन डिस्कशन कर लेंगे बुक का, फिर उसके बाद अपन लेंगे एक्सरसाइज सीट का। ठीक है बच्चों, चलो अब अपन बुक जो अपने क्वेश्चन थे वो रह चुके होंगे। तो बच्चों वर्षण आव्यूह, नेपोटेंट, अंतर्वलीय आव्यूह, आवृत्ति आव्यूह और लांबिक आव्यूह, ये 4-5 आव्यूह इसको आप अच्छे से याद ही रख लेना बच्चों।
चलो बच्चों, अब अपन चलते हैं किसकी तरफ, बुक की तरफ। तो बुक लेते हैं बच्चों, और ये अपनी बुक आ गई बच्चों। तो इस बुक में अपन 3.2 पे डिस्कस कर रहे थे बच्चों, और 3.2 का क्वेश्चन नंबर क्या बात करेंगे अपन, क्वेश्चन नंबर 3 का डिस्कस कर चुके थे बच्चों अपन। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो आरबीसी एक्सरसाइज 3.2 और विविध मिसलेनियस, ये आज अपन खत्म करते हैं और एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि एक आव्यूह ए आपको दे दी, कितने बाई कितने की, 2 - 1, 2 बाई 2 की 3, 2, और आव्यूह बी भी आपको दे दी क्या, 0, 4, -1, 7, और आपसे पूछा है 3a² - के2b का मान ज्ञात करो। बच्चों मेरे अकॉर्डिंग तो आप सब बच्चे इसको कर सकते हो। कैसे, a², आप पहले इसका स्क्वायर निकाल लो, मतलब a × a कर लो। ठीक है बच्चों, a × a, जैसे a² करना है, अब आप यहाँ स्क्वायर लिख दो, और यहाँ पे एक और आप लिख दो, 2 - 1, 3, 2। अब बच्चों आपको देखो सीधा ही लिखना है इसको। सीधा कैसे लिखोगे आप, फटाफट कि इस वाली पंक्ति को सिलेक्ट कर लो पहले, फिर पहले ये लो, फिर आपको ये लेना है ना, ऐसे लिख के चलना है बच्चों। 2 का स्क्वायर 2 करेंगे 4 लिख दिया, फिर -1 का 3 से करेंगे तो -3 लिख दिया। ठीक है बच्चों। फिर इसी प्रकार इस वाले पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ करेंगे, 2 का -1 से करेंगे तो -2 लिख दिया, -1 का 2 से करूंगा तो -2 लिख दिया। फिर बच्चों अब ये वाली पंक्ति सेलेक्ट कर लो, खत्म हो गए ना सारे स्तंभ। अब दूसरी वाली पंक्ति स्टार्ट कर लो, पहला स्तंभ लो, तो 3 दूनी का 6 लिख दो, और 3 दूनी का 6 लिख दो प्लस के। फिर इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ से 3 को -1 से करेंगे तो -3 लिख दो, और 2 को 2 से करेंगे तो 4 लिख दो। ये लो बच्चों, तो ये हो गया a²। ये क्या हो गया आपके पास, a²। तो a² कितना आया आपके पास, अब जोड़ के बता दो बच्चों, 4 में से 3 गए तो 1, -2 कितना हो गया, -4, 6 और 6 कितना हो गया, 12, और -3 + 4 कितना हो गया, 1, -2b, b की वैल्यू कितनी है बच्चों, b की वैल्यू है 0, 4, -1, 7। अब बच्चों देखो अपन को घटाना है ना, और ये 3 है बच्चों। मैंने आपसे बोला था कि कोई भी किसी भी नंबर से आव्यूह को गुणा करते तो आव्यूह में स्थित प्रत्येक अवयव के साथ क्या होता है, गुणा होता है। ठीक है बच्चों। अब इसका आंसर देखो मैं लिखूंगा, कैसे लिखूंगा, 3 को 1 से गुणा करो, 3 माइनस, अब माइनस है ना, ये माइनस संगत अवयव घटाएंगे ना अपन सीधा, एक ही में करो, मैं एक ही स्टेप में करो बच्चों। ठीक है, आपको पहले 3 से इसको कर लेना, फिर 2 को इससे गुणा कर देना, फिर माइनस कर देना। चलो मैं कराई देता हूँ, कैसे करोगे आप, 3 को 1 से करोगे 3, -12, 12 36 और 3, फिर माइनस, ऐसे 2 को प्रत्येक अवयव से तो 0, 4 दूनी का 8, -2, 7 दूनी का 14। अब अपन इसको क्या कर लेंगे, घटा लो, संगत है 3 में से 0 गए तो 3, -12 -8 तो -20, 36 माइनस प्लस तो 36 और 2 38, 3 -14 तो 3 -14 कितना हो जाएगा, -11। तो ये आपके पास आंसर आ गया 3 - 20 38 - 11। तो आंसर चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आ गया 3 - 20 38 - 11 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आई थिंक आपने कर भी लिया होगा सब बच्चों ने ना, लेकिन बस करा दिया, अब आगे मानो। फिर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बस आपको दिखाना है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है, ऐसे नहीं होगा बच्चों। दिखाने के लिए आप ऐसे दिखा दो ना, ए का ऑर्डर बोलो कितना हो जाएगा, ए का ऑर्डर है 2 × 4। देखो 2 तो पंक्ति है, 4 स्तंभ है इसमें ना, ए का ऑर्डर बुक तो सबके पास है ना। और बी का ऑर्डर कितना है, ये है क्वेश्चन नंबर 5 है ना। बी का ऑर्डर कितना है, बी का ऑर्डर है कितनी पंक्ति है, 4 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। अब ए भी करना है आपको,
ए बी का ऑर्डर बोलो कितना हो जाएगा, ए बी का ऑर्डर हो जाएगा, देखो ए बी कर सकते हैं तो ए बी का ऑर्डर हो जाएगा 2 इंटू 2। अब बी ए, तो बी ए का ऑर्डर बोलो तो बी कितना है पहले 4 इंटू 2 और ए कितना है 2 इंटू 4, तो बी ए का ऑर्डर हो जाएगा 4 इंटू 4। क्या दोनों का ऑर्डर समान है क्या? नहीं, तो इसका मतलब दोनों बराबर भी नहीं है। अति सीधा समझ आया बच्चों? तो ऑर्डर से भी अपन बता सकते हैं। ऑर्डर भी समान हो गए तब जाके तो फिर अपन गुणन करके अवयवों को संगत अवयव समान होंगे तभी समान होंगे, अथवा नहीं होंगे। अब इसमें ऑर्डर भी समान नहीं है तो संगत अवयव क्या काय के समान होंगे। ठीक है बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 इतना टफ नहीं है, बस एक अपन को वैल्यू पुट करनी ही है। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 को भी कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी कई बच्चों ने पूछा है मुझसे अब तक। क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों आपको एक फलन के रूप में दे दिया f ऑफ x के रूप में। f ऑफ x बराबर क्या दे दिया आपको cos x माइनस के sin x और 0। ठीक है बच्चों, फिर sin x cos x और 0, फिर आपको दिया है 0 0 1, ये आपको एक अवयव दे दिया f ऑफ x बराबर। ठीक है, अब आपसे सिद्ध कर रहा है, आपको सिद्ध करवा रहा है कि f ऑफ a इंटू एफ ऑफ b बराबर होना चाहिए f a प्लस b के। ये आपको सिद्ध करवा रहा है। ठीक है बच्चों, अब आप इसको कैसे करोगे? तो मेरे बच्चों आप देखना, आप ये देखना कि इस फलन की गोद में x बैठा है तो यहाँ सब जगह गोदी में x बैठे हैं। अब मैं बाया पक्ष ले लूं, पहले बाएं पक्ष से मुझे पहले f ऑफ a निकालना है, फिर f ऑफ b निकालना है, फिर दोनों का प्रोडक्ट करना है। तो बच्चों देखो, अब आप बाएं पक्ष लिख के सीधा लिख सकते हो f a इंटू f e। बच्चों बाएं पक्ष से आप क्या लिखोगे? देखो बोर्ड की कॉपी में आपको लिखना है तो आप लिखो बाया पक्ष लेकर, क्या लिखोगे? बाया पक्ष लेकर। बोर्ड की कॉपी में जो आपको लिखना है बाया पक्ष लेकर, और यहाँ लिखोगे f a इंटू f e बराबर अब a के लिए कर दो, तो f ऑफ a क्या बन जाएगा? cos a माइनस sin a 0, फिर sin a cos a 0, फिर 0 0 a, ये बन गया f ऑफ a। फिर f ऑफ b भी लिखना है आपको सेम इसी प्रकार। f ऑफ b क्या बन जाएगा? cos b माइनस sin b 0, फिर sin b cos b 0 0 0 a, ये बन गया आपके पास। ठीक है बच्चों, दिख रहा है ना ये? चलो नहीं भी दिख रहा है तो बस आपको ये नहीं दिख रहा है ना बच्चों, तो अब आप b भी पुट कर लेना, बस इसी में a की जगह b पुट करके यहाँ लेना। अब आगे तो बच्चों गुणन है, गुणन कैसे करोगे? पहली पंक्ति को सेलेक्ट करो, फिर एक स्तंभ दूसरे स्तंभ तीसरे स्तंभ से करते चलो। देखो cos a का गुणा cos b से हर करेंगे तो क्या जाएगा? cos a cos b, ये तो पहला। फिर माइनस sin a का sin b के साथ करेंगे तो माइनस के sin a sin b, ये आएगा बच्चों। इसी प्रकार बच्चों अपन क्या करेंगे? इसका इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के साथ करेंगे, cos a का गुणा माइनस sin b से करेंगे तो माइनस cos a sin b, ये होगा। फिर माइनस sin a का cos b के साथ करेंगे तो माइनस के sin a cos b। ठीक है बच्चों, तो इसको थोड़ा सा और मेंटल लेके चलूं, नहीं तो आपको दिख नहीं रहा होगा बच्चों। देखे क्या एक बार? हाँ, नहीं दिख रहा बच्चों आपको ना? आपको बच्चों ये वाला नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट इसमें कैमरे में। तो अब आप क्या करना, बस सेम जो साइन है साइन कोस भी है ना, बस यहाँ पे माइनस के साइन भी कोस भी ये लिख के 0 0 1 लिख के ये लिख देना ना बच्चों। अब उसको मैं इधर से भी स्टार्ट करता हूँ। चलो बच्चों नीचे की तरफ देता हूँ। चलो अब देखो बच्चों, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो ये जाएगा cos a cos b, फिर माइनस के sin a sin b। ठीक है बच्चों, तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ क्लियर, लेना देना सब खत्म। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ लेना देना करेंगे, cos a का माइनस sin b के साथ करेंगे तो माइनस cos a sin b, फिर माइनस sin a का cos b के साथ करेंगे तो माइनस
साइन ए कोस बी। फिर बच्चों इस जीरो का जीरो के साथ करेंगे, जीरो आएगा। ठीक है, तो दूसरी पंक्ति का सॉरी पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ भी लेना देना खत्म। पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ। अब पहली पंक्ति का तीसरे के साथ करेंगे तो उसका आ जाएगा जीरो, तो अपने पास जीरो भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ, दूसरे स्तंभ के साथ और तीसरे स्तंभ के साथ करेंगे। तो साइन ए का कोस बी के साथ करेंगे तो साइन ए कोस बी, फिर कोस ए का साइन बी के साथ करेंगे तो प्लस के कोस ए साइन बी। फिर इसी प्रकार सेकंड वाले से करेंगे अपन, तो साइन ए का माइनस तो माइनस के साइन ए साइन बी, फिर कोस ए का करेंगे तो प्लस के कोस ए कोस बी और ये जाएगा जीरो। अब बच्चों अपन क्या करेंगे, तीसरी पंक्ति का इसके साथ करेंगे तो क्या जाएगा जीरो, फिर क्या जाएगा जीरो। ऐसे इसका करेंगे इसके साथ तो जीरो, और इसका करेंगे इसके साथ तो ये करेगा। तो ये अपने पास क्या जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी आ गया। तो अब क्या हो जाएगा, अब जब अपन इसको हल करेंगे तो देखो बच्चों, अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा देंगे। ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र आपने पढ़े ही है, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो किसका सूत्र बन जाएगा ये cos a प्लस b का। और यहाँ क्या बच्चों अपन क्या कर लेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे अब क्या बचेगा अपने पास, cos a sin b प्लस sin a cos b, तो sin a प्लस b का सूत्र बन जाएगा sin a प्लस b का सूत्र बन जाएगा ये जीरो। फिर बच्चों देखो sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका सूत्र बन गया sin a प्लस b का सूत्र बन गया। और मेरे बच्चों ये देखो, इसमें से देखो पीछे से बोलो cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b माइनस sin a sin b किसका सूत्र है, cos a प्लस b का, जीरो 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 एक। ये तो आ गया अपने पास बाया पक्ष, क्या है बच्चों ये बाया पक्ष। अब आप क्या लोगे, दाया पक्ष लेंगे, दाया पक्ष लेंगे। अब दाया पक्ष में क्या है, फंक्शन में केवल a प्लस बी बैठा है, तो जब आप a प्लस बी बैठाओगे तो क्या बनेगा, सेम यही बन के आएगा cos a प्लस बी माइनस के sin a प्लस बी जीरो, फिर आ जाएगा sin a प्लस बी माइन cos a प्लस बी जीरो 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 एक। समीकरण नंबर एक नाम दो, समीकरण नंबर दो नाम दे दो। अतः समीकरण नंबर एक व दो से बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष इति सिद्धम। तो समझ आया बच्चों, इसमें कुछ करना ही नहीं है अपन को, ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल ही नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा। समझ में आया बच्चों, जाने चलो। तो इसको नोट डाउन करना और इसको जल्दी से और वीडियो को पॉज करके फिर इसको उतार लेना। ठीक है बच्चों, उतारना क्या तो इसको धीरे देके करना, उतारने में क्या मतलब, देखो बच्चों, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो देखो सिंपल सा है, आपको खुद को प्रूफ करना है। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7 में, ट्रांसपोज में बच्चों मैंने बता दिया ये चीज आपको कि एफ ऑफ बी ए बी का ट्रांसपोज करेंगे तो रिवर्सल लॉ फॉलो करेगा बी टी और ए टी, ये मैंने आपको बता चुका हूं। अब आपको सिद्ध करना है इसको, तो पहले आप क्या करोगे, आपको ए दे रखा है और आपको बी दे रखा है। आपको ए दे रखा है, ए कितना दे रखा है आपको 4 2 -5 इसके पास है ना 1 0 3, और इसकी बोलो ऑर्डर बोलो इसका कितना है, कितनी पंक्ति है 2, कितने स्तंभ है 3, तो 2 × 3 इसका क्या हो गया ऑर्डर बोलो। बी बोलो बच्चों 6 -7 0 -1 2 5 1 0 2। बच्चों इसका ऑर्डर कितना है 3/3 का। अब बच्चों को क्या करना है, सबसे पहले ए बी करना है। क्या करना है, ए बी। बच्चों ए बी में कर सकता हूँ, बोलो ए बी। देखो ए बी चेक करने के लिए एक ऑर्डर लिखो 2 × 3, बी का ऑर्डर लिखो 3 × 3, तो 3 3 ये समान हो गया, तो ए बी कर सकता हूँ ना मैं, अनुकूलनीय स्थिति तो है ना, तो ए बी कर सकता हूँ। और ए बी का ऑर्डर कितना जाएगा 2 × 3।
हाँ अच्छा, फिर इसका क्या करना है अपन को, ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो उसका ऑर्डर कितना जाएगा, 3 × 2। समझ में आया बच्चों, 3 × 2 का क्या जाएगा, ट्रांसपोज। तो अब आप इसको करना, मल्टीप्लीकेशन करना, उसका ट्रांसपोज लेना, यह है बाया पक्ष। फिर दाएं पक्ष में क्या करना, बी का ट्रांसपोज लेना, ए का ट्रांसपोज लेना, फिर इनका प्रोडक्ट करना, वो बराबर कर सकते हो बच्चों। इसको आपको खुद को करना है, जिस बच्चे से नहीं हो रहा है तो आप उसको देखो बच्चों। पहली बात तो एक बात फैक्ट है बच्चों, आप यदि आप मानते हो ना कि ये बात सही है तो सब्सक्राइब करना और शेयर करना शेयर करना बच्चों। देखो मैं क्या कह रहा हूं आपसे, यदि ये क्वेश्चन जिस बच्चे से नहीं होंगे ना, जिस बच्चे से नहीं हो रहा ऐसा टाइप का, चलो आंसर गलत आ जाए कोई बात नहीं, प्रोसीजर तो की ना, कोशिश तो की ना। अच्छा, जो बच्चे से कोशिश नहीं हो रही, इसका मतलब वो बच्चा देख ही नहीं रहा लेक्चर लेक्चर वही बच्चा देख रहा होगा जिनको ये तो, अच्छा जो बच्चा लेक्चर देख रहा होगा ना, उन्होंने तो ये कर ही लिया होगा पहले से। ठीक है बच्चों, तो इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ आपको, है ना बच्चों, समझ में आ रहा है। क्योंकि ये वीडियो भी बनती है 10 GB की, 11 GB की, उसको कंप्रेस करना पड़ता है। आप बोलोगे गुरुजी फिर तो आप लेक्चर क्यों दे रहे हो, कराओ ना जल्दी जल्दी। हाँ हाँ हाँ, अरे बच्चों तुम्हारे मन की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 8 दो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, सिद्ध करना है दिस है। तो बच्चों कर दो, सिद्ध क्या है, देखो आपको x y z, बच्चों ये कैसा आव्यूह है, पंक्ति आव्यूह। अरे कैसा आव्यूह है, पंक्ति, इसमें एक पंक्ति है 3 स्तंभ है। फिर दूसरा आपको दे रखा है वर्ग आव्यूह, a h g h b f g f c, और कितने में कितने का है, 3/3 का। फिर उसके बाद में आपको एक क्या दे रखा है, स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह क्या दे रखा है, x y z, और स्तंभ आव्यूह में कितनी पंक्ति, कितने स्तंभ, मतलब कितनी पंक्ति है, 3, और कितने स्तंभ है, 1। तो बच्चों हाँ, आरबीसी की किताब, बच्चों देखो आरबीसी की किताब कितनी मोटी है। टीचर जब आरबीसी की किताब उठाता ना तो उसको बहुत वजन लगता है बच्चों, है ना। लेकिन जब वो सीट उठाते हैं ना फाउंडेशन की, तो कितनी सिंपल है, इतनी पतली सी सीट है ना बच्चों। तो यही तो फंडा है बच्चों जीवन का, जितनी पतली चीज होती है ना उसको उठाने में उतना ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, अब देखो तुम्हारा दिमाग ज्यादा दौड़ रहा होगा इस समय, तो चलो आओ क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये पंक्ति आव्यूह है, 1/3 इसका ऑर्डर है। ये आपके पास वर्ग आव्यूह है, 3/3 का ऑर्डर है। और ये आपके पास स्तंभ आव्यूह है जिसका ऑर्डर 3/1 का है। अब बच्चों मुझे सबसे पहले गुणा करना है इन दोनों का। बच्चों गुणा कभी भी ऐसे नहीं कि इसको उठा के जोड़ कर लो, पहले नहीं, आपको सीक्वेंस के साथ ही करना है। क्या मैं गुणा कर सकता हूँ इन दोनों का, तो उसके लिए मुझे अनुकूल स्थिति चेक करनी है। इसका ऑर्डर है 1/3 का, इसका ऑर्डर 3/3 का, 3 और 3 हो गए। तो इसका मतलब जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, गुणन होगा, तो उससे बनी जो आव्यूह है उसका ऑर्डर कितना होगा, 1 × 3 होगा। यानी उसमें एक पंक्ति और कितने स्तंभ होंगे, 3। करो, एक पंक्ति 3 स्तंभ। आव्यूह ऐसे लिखते हैं, बड़े ब्रैकेट से छोटे ब्रैकेट से। तो पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ करो तो कितना आ गया, ax, फिर कितना आया hy प्लस करके, फिर कितना आया g z। ठीक है बच्चों, फिर ऐसी पहली पंक्ति का दूसरे के साथ करो तो sh आएगा, फिर प्लस के yb आएगा, फिर प्लस के zf आएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ के साथ करो तो कितना जाएगा, xg आ जाएगा, प्लस yf आ जाएगा, प्लस zc आ जाएगा। तो बच्चों देखो कितनी पंक्ति बनी इसमें, एक, कितने स्तंभ आए, 3, तो 1/3। फिर उसके बाद बच्चों ये तो हो गया। अब ये उतारो, अब ये कैसा आव्यूह है आपके पास, ये है स्तंभ आव्यूह जिसका ऑर्डर कितना है, 3/1 का। इसका ऑर्डर कितना है, 3/1 का। अब इन दोनों का क्या, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है, गुणन संक्रिया। तो दो आव्यूह की गुणन संक्रिया करनी है तो उससे पहले अनुकूल स्थिति चेक करो। इसका ऑर्डर है 1/3 का, इसका ऑर्डर है 3/1 का। जब अपन ये करा तो यानी जब इन दोनों का गुणन होगा और होके कितनी आव्यूह बनेगी, 1/1, यानी एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ, यानी
एक ही अवयव होगा, जैसे ऐसे वाला 2 ऐसा समझ आया बच्चों। ये कितने बाय कितने के 1 बाय 1, ठीक है। तो ऐसे ही प्राप्त होगा तो कर लो। तो इस वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ के यानी x के साथ गुणा करेंगे इसको तो कितना जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x hy प्लस x g z, ठीक है बच्चों। इसका गुणा इसके साथ कर दिया। अब इसका गुणा इसके साथ करेंगे y के साथ तो कितना जाएगा, प्लस के y x h प्लस y स्क्वायर b प्लस y z f, ठीक है बच्चों। अब z का गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना जाएगा, ये तो हम को इसलिए हटा देंगे ना, तो कितना जाएगा z x g प्लस z y f प्लस z स्क्वायर c, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया मेरे पास क्या बाह्य पक्ष। अब इस बाह्य पक्ष का मान किसके बराबर होना चाहिए, दाएं पक्ष के, ऐसा सिद्ध करवा रहा है। तो देखो एक बार उठा के, हाँ तो देखते हैं क्या है। ax स्क्वायर आ रहा है पहले, जी बिल्कुल ax स्क्वायर मिल गया, वेरी गुड। by स्क्वायर, अरे वाह ये भी मिल गया, वेरी गुड। फिर उसके बाद cz स्क्वायर, अरे cz स्क्वायर, अरे वाह वेरी गुड, ये भी मिल गया। तो उसको अपन लेंगे ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस cz स्क्वायर, मिल गया ना बच्चों, प्लस। अब उसके बाद क्या मिलाना है, 2hxy, 2hxy, तो देखो 2hxy, तो एक तो ये हो गया अपने पास xhy और एक ये हो गया xhy, तो कितना हो गया ये 2xhy, ठीक है बच्चों। ये हो गया ना j और j। उसके बाद अब क्या बचेगा yzf और yzf, तो कितना हो गया 2yzf प्लस के। फिर उसके बाद क्या बच गया अपने पास zxg, तो 2zxg, ठीक है बच्चों। तो ये अपने पास आ गया बाह्य पक्ष बराबर किसके हो गया, दाएं पक्ष। आगे में पर बच्चों, अब बच्चों देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8 सेम है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी प्रकार है, बस उसमें बराबर में क्या दे रखा है आपको, शून्य आगे, यानी ये ऐसा कुछ आएगा आपके पास एक लाइन और उसको किसके बराबर रखना, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो एक एक 2 माना जाएंगे। तो आप करना बच्चों इस क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 आप करना, ठीक है बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बच्चों आपको ए दे दिया, सिद्ध कराना है a स्क्वायर माइनस के 3a प्लस 9i। आई थिंक आप कर सकते हो, यू आर वेरी गुड बच्चे, आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप इसको कर सकते हो। a की वैल्यू आपको a का ऑर्डर आपको दे रखा है 3/3 का, उसका स्क्वायर कर देना, माइनस के 3a प्लस 9 कर सकते हो मेरे लालो, कर सकते हो, ठीक है बच्चों, कर सकते हो ना, ओके। उसके बाद बच्चों आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 10 तो आप कर ही लोगे इसी प्रकार से। फिर आपको दे रखा है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में a दे दिया, b दे दिया, अब तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो तो a और b के मान ज्ञात करने हैं। आओ बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कर लोगे, 10 कर लोगे, 11 कर लोगे, 11 नहीं करोगे तो 11 कर देते हैं। आओ देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ए आपको दे रखा है कितना 1 - 1 2 - 1 और बी आपको दे रखा है a1 b-1, ठीक है बच्चों। आपसे दे रहा है कि तथा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आपको किसके मान निकालने हैं, स्मॉल a एंड b के मान निकालने हैं। तो आप कैसे करोगे बच्चों, देखो इसको ओपन करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे लिखोगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब 2ab मत लिखना बच्चों, 2ab लिखते गलत हो जाएगा, आपको लिखना है ab प्लस ba। जब ये कम्यूट मैट्रिक्स होगी ना बच्चों, कम्यूट आएगी, तभी तो मैंने आपको बोला था
दो आयु है ए बी बराबर बी ए, यानी ये करण विनिमय नियम का पालन कब करेगी, जब ये ए एंड बी कैसी आ रही हो, कम्यूट आ रही हो, कैसी आ रही हो, कम्यूट आ रही हो। ठीक है, तो अभी अपन को ऐसा कुछ दे ही नहीं रहा इसमें कम्यूट आ रही नहीं, तो अपन तो ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ठीक है बच्चों, बराबर कितना, ए स्क्वायर प्लस के बी। अब बच्चों देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा केवल आपके पास ए बी प्लस बी ए, क्या बचेगा, शून्य, शून्य आ गया, तो ये रिलेशन बनेगा हमारे पास। ठीक है, अब ए बी करते हैं, तो ए बी का प्रोडक्ट करते हैं, तो ए कितना है, 2 माइनस एक, सॉरी 1 माइनस 1, 2 माइनस 1, और बी कितना है, a1 b माइनस 1। अब करो बच्चों, कितना जाएगा, इस पंक्ति का सिस्टम के साथ करेंगे तो एक का एक से करेंगे तो a माइनस 1 का बी से करेंगे तो माइनस बी, फिर इसका इसके साथ करेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर 2 का करेंगे 2a, फिर माइनस 1 का करेंगे माइनस बी, फिर 2 का करेंगे 2 माइनस 1 प्लस 1, तो ए बी कितना है हमारे पास, अरे माइनस बी, 1 प्लस 1 2, 2a माइनस बी, 2 प्लस 1 3। ठीक है बच्चों, तो ये तो गया ए बी। अब मुझे बी ए करना है बच्चों, बी ए नहीं, वो वाला बी ए नहीं बच्चों, बी टेक करना है ना, ये वाला बी ए करना है, तो कैसे करोगे, ए कितना है मेरे पास 1 माइनस 1 2 माइनस 1, ये बच्चों। तो देखो 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 देखो, इसको करेंगे ए को 1 से करेंगे a, 1 को 2 से करेंगे 2, a प्लस 2, फिर a को माइनस 1 से करेंगे माइनस a, 1 को सही ना बच्चों, a को 1 से करेंगे, a को माइनस 1 से करेंगे माइनस a, 1 को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 1। फिर ऐसे बच्चों क्या करेंगे अपन, b को 1 से करेंगे तो b, माइनस 1 को 2 से करेंगे तो माइनस के 2, फिर b को माइनस 1 से करेंगे तो माइनस b, माइनस 1 को माइनस 1 के साथ करेंगे तो प्लस के। तो बच्चों बी ए तो ये आ रहा है, ए बी ये आ रहा है, बराबर है क्या, नहीं रे, तो इसको ऐसे ए बी प्लस बी ए को जोड़ना है। तो बच्चों देखो आपके पास ए बी क्या है, ये ना, ये तो आया आपके पास ए बी है ना, और ये आया आपके पास बी है, तो लिखो इसको एक बार, a माइनस बी 2, 2a माइनस बी 3, ये तो आया ए बी, प्लस बी ए क्या आया, a प्लस 2 माइनस ए बी माइनस 2 और माइनस बी प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आ गया। अब इनको जोड़ के बोलो कितना आंसर आया, तो जोड़ेंगे, तो देखो आव्यूह को जोड़ना सिखाया मैंने, संगत अगर जोड़ लो तो a माइनस बी प्लस ए प्लस 2, तो a कितना हो गया 2a, फिर माइनस के b जोड़ देंगे बच्चों, इसको इसके साथ जोड़ देंगे तो 2a माइनस b प्लस 2। फिर इसी प्रकार बच्चों अपन क्या करेंगे, 2 को इससे जोड़ेंगे तो कितना रहेगा माइनस ए, और 2 को जोड़ेंगे तो 2 माइनस ए तो प्लस के। ठीक है बच्चों, फिर अपन क्या करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो 2a और प्लस के b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो माइनस 2 बचेगा। ठीक है बच्चों, यानी 2a माइनस बी को इसके साथ जोड़ेंगे तो प्लस के b माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a माइनस के 2 बचेगा। अब 3 को इसके साथ जोड़ना है, तो 3 को इसके साथ जोड़ेंगे तो कितना जाएगा माइनस के b, 3 और 1 4, और ये किसके बराबर है लाल, शून्य के बराबर है। किसके बराबर है, ये शून्य आव्यूह के बराबर है। अब अपन को किसका मान निकालना है, ए और बी के। तो बच्चों देखो यहाँ से चिल्ला चिल्ला के बता रहा है आपको कि माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है, माइनस ए प्लस 1 बराबर 0 है, तो ए का मान 1 आ गया। ए का मान कितना आ गया, ए का मान 1 आ गया। ए का मान कितना आ गया, ए का मान 1 आ गया। फिर यहाँ से बोलो बच्चों माइनस बी प्लस 4 बराबर 0, तो बी का मान कितना आ गया, बी का मान 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। वेरीफाई कर लो, इसमें ए और बी के मान रखो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ए का मान 1 रखो, ए का मान 1 रखोगे तो क्या कहेगा 2, फिर बी का मान 4 रखोगे तो माइनस 4 प्लस के 2, विषम 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 0 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे भी रखो तो कितना आ गया 0।
बच्चों ए और बी के मान आ गया, ए का मान कितना आ गया ए, बी का मान कितना आ गया 4। चलो बच्चों तो आ गया ना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 12 को आपको कहां से करना है, दाया पक्ष लेके आपको क्या करना है, हल करना है बच्चों। दाया पक्ष लेके आपको हल करना है, क्योंकि जिसमें कंटेंट ज्यादा होते हैं ना बच्चों, उसी को आपको लेके क्या करना पड़ता है, हल करना पड़ेगा। तो आई थिंक आप कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 12 सीट का भी आपका क्वेश्चन है, तो चलो कराई लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। साथ जहां से अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों, आपसे क्या करा है कि आपको ए आलू ए दे दिया कितना 0 माइनस के tan x/2, फिर आपको tan x/2 और यहां दे दिया आपको 0, ठीक है बच्चों, ये आपको दे दिया। अब आपसे बोला था एक आपको दे दिया आई, कितने बाई कितने का 2/2 का, एक आई आ गया। सिद्ध करो कि आई प्लस ए बराबर ये है ना, तो पहला अपन क्या लेंगे, दाया पक्ष लेके। कहां लेंगे, दाया पक्ष लेके। तो दाया पक्ष लेके क्या है, दाया पक्ष में आपको आई माइनस ए और ऐसे करके cos x माइनस के sin x, फिर आपको दे रहा है sin x और cos x, ये आपको दे रहा है, ठीक है बच्चों। अब आपको इसको हल करना है, तो करेंगे i माइनस ए, आई कितना होता है, आई होता है बच्चों, देखो मैं आपको बोल रहा, आई होता है क्या है 0 0 1 और माइनस के ए कितना है मेरे पास 0 माइनस के tan x/2 और 0, ये आपके पास, तो ये आई हो गया माइनस के ए हो गया, ठीक है बच्चों। तो कितना हो जाएगा, एक में से 0 गए तो एक ही बचेगा, 0 माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, फिर 0 माइनस माइनस तो माइनस के tan x/2 हो जाएगा, फिर 1 माइनस 0 तो 1 हो जाएगा, तो ये आपके पास हो जाएगा। तो i माइनस ए कितना हो जाएगा बच्चों, तो i माइनस ए हो जाएगा अपने पास, i माइनस ए को क्या लिखेंगे अपन सीधा 1, ये तो रफ शीट है, रफ वर्क है, ये मैंने रफ वर्क कर दिया सीधा ना, 1 tan x/2 माइनस के tan x/2 और 1, ठीक है बच्चों। और ये वाले मैट्रिक्स आपके दे रखी है, cos x माइनस के sin x, फिर आपको दे रहा है sin x और आपको दे रहा है cos x। अब क्या करना है, बराबर करके इसको डालो, इसको डालो, अब देखो बच्चों, अब क्या करेंगे, इस पंक्ति का इस सिस्टम के साथ गुणा करेंगे, तो एक का cos x से गुणा करेंगे तो cos x बचेगा, फिर tan x/2 का इसके साथ करेंगे तो प्लस के tan x/2 sin x बचेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद इस पंक्ति का इस सिस्टम के साथ करेंगे तो माइनस के sin x आएगा, एक का गुणा, फिर इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा tan x/2 cos x, ठीक है बच्चों। फिर माइनस के tan x/2 का इसके साथ करेंगे तो माइनस के tan x/2 cos x प्लस एक का sin x के साथ करेंगे तो sin x। ऐसे ही बच्चों माइनस tan x/2 का माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो tan x/2 sin x प्लस 1 का एक तो cos x, ठीक है बच्चों। तो ये आ गया अपने पास। अब अपन क्या करेंगे बच्चों, देखो आंसर अपन को क्या लाना है, आंसर अपन को लाना है i प्लस ए, यानी i प्लस ए किसमें, tan x/2 की शक्ल में ही लाना है। तो इसलिए अपन cos x और sin x की वैल्यू किसमें लाएंगे, tan x/2 में। तो बच्चों आप बच्चों सूत्र जानते हो, sin x का आधा एंगल हाफ एंगल की फॉर्म में कितना होता है, 2 tan x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2, ये होता है बच्चों sin x का। और cos x का tan के रूप में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। बच्चों ये सूत्र होता है हाफ एंगल का, ट्रिग्नोमेट्रिक में नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, यही होता है बच्चों। मिल रहा है आपको जीवन में ये समय वापस।
तो बच्चों देखो cos x का अपन मान रखेंगे तो क्या रखेंगे 1 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 ऐसे कैसे रख देंगे बच्चों, और sin x के लिए क्या रखेंगे, sin x के लिए रखेंगे 2 tan x बाई 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2। इसी प्रकार बच्चों माइनस के साइन एक्स में रखेंगे तो माइनस 2 tan x बाई 2 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस tan x बाई 2 ऐसे कैसे। अब बच्चों यहाँ पे रखेंगे cos x के लिए, ठीक है बच्चों, cos x के लिए क्या आएगी 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे आप वैल्यू रख दोगे तो बच्चों जगह के अभाव में मैं इसको लिख नहीं पा रहा, आप लिख लेना। फिर आगे आपको क्या करना है, आगे आपको करना है मेरे लालो, तो आप कॉमन ले लेना। देखो बच्चों देखो सब में कॉमन आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें 1 प्लस tan स्क्वायर यानी इस 2/2 का जो ये अवयव बना, इस 2/2 के अवयव में ये वाला जो अवयव है उसमें कॉमन आ रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें भी कॉमन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। इसमें भी कॉमन कितना आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x 2 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2, यानी 7 में कॉमन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2। तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस, अब बच्चों देखो ये कितना रहेगा 2 tan स्क्वायर x बाई 2 tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बच्चों। ऐसे इसमें देखो बच्चों इसमें भी कॉमन क्या आ गया, इसमें भी कॉमन आ गया 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2 और क्या बचेगा ये माइनस के 2 tan x बाई 2। फिर बच्चों देखो प्लस, अब बच्चों ये जो tan x बाई 2 है ना ये cos के साथ, तो cos का क्या था ऊपर अंश में, तो cos के फॉर्मूले के अंश में आता है 1 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2। तो यानी ये जो tan x बाई 2 है ये गुणा होगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 से। तो tan x बाई 2 को 1 से गुणा करेंगे तो tan x बाई 2 ये आएगा माइनस tan x बाई 2 का गुणा करेंगे माइनस के तो tan स्क्वायर x बाई 2 ऐसा कुछ बनेगा बच्चों, सुनना है बच्चों। फिर यहाँ पे भी बनाना है। अब देखो मैं तो ऊपर के दो कर लेता हूँ, बाकी के दो नीचे आप कर लेना। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 2 tan x बाई 2 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 प्लस 1। इसको जब अपन करेंगे बच्चों तो देखो ये क्या बचेगा 1 माइनस 2 प्लस के 2 में से हो गया तो प्लस के 1 बचेगा, तो 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2 और 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2 1 प्लस tan स्क्वायर बाई 2 कितना हो जाएगा 1 बच जाएगा। देखो 2 में से 1 गए तो 1 बचेगा, 1 प्लस 1 तो 1 आ जाएगा। ऐसे बच्चों यहाँ पे देखो ये आ जाएगा अपने पास tan स्क्वायर x बाई 2 और ये है tan x बाई 2। तो बच्चों अभी माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 और माइनस और ये है माइनस के 2 प्लस के 1, तो कितना जाएगा बच्चों ये यहाँ पे ये जाएगा देखो माइनस के 2 tan x बाई 2 प्लस के 1 tan x बाई 2 तो जाएगा माइनस के tan x बाई 2, ये बचेगा बच्चों माइनस के tan x बाई 2। और यहाँ क्या बचेगा बच्चों अपने पास, यहाँ पे आ रहा है कितना माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2 बटे 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2, ठीक है बच्चों। अब इसको हल करेंगे अपन तो देखो यहाँ क्या करेंगे अपन माइनस के tan x बाई 2 कॉमन ले लो बच्चों, तो माइनस के tan x बाई 2 कॉमन लेंगे तो कटेगा कि नहीं, क्या ये कट लेगा 2 tan x बाई 2 बच्चों देखो अपन ये गलती कर दी यहाँ पे tan x बाई 2 है ना, tan x बाई 2 का गुणा मल्टीप्लीकेशन तो अपन किसके साथ करेंगे tan स्क्वायर, तो क्यूब आएगा यहाँ पे, क्या आएगा क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा क्यूब, ठीक है बच्चों। अब देखो माइनस के tan x बाई 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस के tan स्क्वायर x बाई 2, तो 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई 2 से कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, तो इसको काट कूट के ये बचेगा अपने पास क्या माइनस के tan x बाई 2, यही बचेगा, ठीक है बच्चों। बाकी के दो अब आप कर लेना, सिंपल से ऐसे होगा बच्चों, देखो ये ठीक है। अब लेने में बच्चों नहीं समझ में आया ये बच्चों, देखो tan x बाई 2 और यहाँ आएगा 1 माइनस के tan स्क्वायर x बाई 2, तो tan x बाई 2 को 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा tan x बाई 2, फिर माइनस tan स्क्वायर x बाई 2 को tan x बाई 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा tan पे घात 3 x बाई 2,
ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही और फिर अपन कल करेंगे। ओके बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय। तो बच्चों आपको ये जो स्क्रीन पे एक्सरसाइज 1 दिख रही है, इसका पार्ट ए बहुविकल्पीय प्रश्न, इसके बच्चों आपको 6 क्वेश्चन तक लगाने हैं।